नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्य की 38 विधानसभा सीटों पर कल होने वाले दूसरे और अंतिम चरण के मतदान को लेकर तैयारी पूरी। पोलिंग पार्टियों को भेजने का सिलसिला जारी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए मतदान वाले इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती, मतदान केंद्रों की सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि रहे पंकज मिश्रा के सहयोगी भगवान भगत के बैंक लॉकर से मिले 42 लाख के जेवरात और नकद 3.5 लाख रुपए को सीबीआई ने किया जब्त। और ईडी ने बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में पूछताछ के लिए 4 आरोपियों को रांची की होटवार जेल से लिया रिमांड पर। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में कल होने वाले विधानसभा के दूसरे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। इस चरण में 12 जिलों के 38 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। 1,23,00,000 मतदाता 528 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। इस चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटों पर बड़े नेता चुनावी मैदान में हैं। बरहेट सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं और धनवार सीट से झारखंड भाजपा प्रमुख बाबूलाल मरांडी मैदान में हैं। सिल्ली भी एक महत्वपूर्ण सीट है जहां से आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन गांडेय सीट से और मुख्यमंत्री के भाई बसंत सोरेन अपने परिवार की पारंपरिक सीट दुमका से चुनाव लड़ रहे हैं। इस चरण में 55 महिलाओं समेत 528 उम्मीदवार मैदान में हैं। सुचारू मतदान कराने के लिए 12 जिलों में कुल 14,218 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इनमें से 7,000 मतदान केंद्र सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है। चुनाव कराने के लिए संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 600 कंपनियां तैनात की गई हैं। के लाल के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, रांची। दूसरे चरण के मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियों को भेजने का सिलसिला जारी है। रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी वरुण रंजन ने मोरहाबादी स्थित डिस्पैच सेंटर और विभिन्न चेक पोस्ट का निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिया। बता दें कि रांची जिला अंतर्गत सिल्ली और खिजरी विधानसभा के लिए कल मतदान होना है। इन दोनों विधानसभा क्षेत्र के लिए पोलिंग पार्टियों को भेजने का कार्य आज सुबह से शुरू हो गया है। उधर पाकुड़ जिले के 813 मतदान केंद्रों के लिए सभी मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। धनबाद जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों के लिए मतदान कर्मियों को मतदान केंद्रों पर भेजा गया। मांडू विधानसभा क्षेत्र में मतदान को लेकर हजारीबाग स्थित संत कोलंबस कॉलेज मैदान से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। बता दें कि इस क्षेत्र से 18 उम्मीदवार चुनाव मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि मतदान केंद्रों की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। सभी बूथों पर वेबकास्टिंग के माध्यम से आपका जिला का आरओ, डीओ, साथ में सीओ ऑफिस में भी मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ में कमीशन की तरफ से भी सभी बूथों पर मॉनिटरिंग की जाएगी। सभी बूथों पर 2 कैमरा है, एक अंदर में एक बाहर में है, इसलिए सभी गतिविधि को हम लोग यहाँ से देख सकते। जामताड़ा के एक कुष्ठ आश्रम के 57 मतदाताओं को सुगम मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सहायक मतदान केंद्र का निर्माण किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की ओर से कई पहल की गई है। 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल 14,219 बूथ है, उसमें एक बूथ है एंसिलरी बूथ है, ये जामताड़ा में बनाएगी। केवल 57 लेप्रेसी पेशेंट का वोटिंग करने में पहले से दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसका फोकस करते हुए एक इंक्लूसिव इलेक्शन के लिए कमीशन से परमिशन लेकर एक बूथ एक्सिलरी बूथ बनाया गया था जामताड़ा में। उसमें केवल 57 वोटर है, वो भी सब लेप्रेसी पेशेंट है, उनका कॉलोनी में बनाया हुआ उसमें, ताकि अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। रामगढ़ में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार की उपस्थिति में 4 किलोमीटर लंबी पैदल मार्च निकाली गई। जिले के उप निर्वाचन पदाधिकारी रविंद्र गुप्ता ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने वाकाथान का आयोजन किया था। 20 तारीख को रामगढ़ में मतदान होना है और खासकर शहरी मतदाता हमेशा छूट जाते हैं। अगर लास्ट लोकसभा चुनाव में भी देखेंगे तो रामगढ़ में तो 70% अच्छा मतदान हुआ, लेकिन शहरी क्षेत्र में देखेंगे तो 50% से कम रहा। इसीलिए आज हम लोगों ने पूरे रामगढ़ शहर के पूरे बाजार के एरिया को हम लोगों ने छऊ नृत्य के माध्यम से, गाना के माध्यम से, यहाँ के लोकल कलाकारों के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ की जनता को जागरूक करने का प्रयास किया।
गिरिडीह जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मोमबत्ती और दीप जलाकर मतदान की शपथ दिलाई गई। इस दौरान उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने भी लोगों से मतदान जरूर करने की अपील की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। चुनाव आयोग मतगणना की तैयारियों में भी जुट गया है। इस सिलसिले में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। श्री कुमार ने सभी राजनीतिक दलों को कल शाम 5 बजे तक मतगणना केंद्र के लिए काउंटिंग एजेंट का ब्यौरा संबंधित आरओ को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। सभी कैंडिडेट अपने काउंटिंग एजेंट के लिए 20 तारीख को 5 बजे तक अपने आवेदन समर्पित कर लें ताकि उसी का समय पर आरओ निर्गत करा सकते हैं। ये काउंटिंग का 3 दिन का पहले तक करना है, इसलिए 20 तारीख को 5 बजे तक उनका आवेदन समर्पित करना होगा। काउंटिंग आपका 24 जिला पर अपने अपने संबंधित आरओ का मुख्यालय में होगी। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि रहे पंकज मिश्रा के सहयोगी भगवान भगत के बैंक लॉकर से मिले 42 लाख के जेवरात और नकद 3.5 लाख रुपए को सीबीआई ने जब्त कर लिया है। इससे पहले सीबीआई ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में सील लॉकर को खोला, जिसमें जेवरात और नकदी रुपए बरामद किए गए। बता दें कि सीबीआई ने भगवान भगत के घर से छापेमारी के दौरान 1 किलो सोना और प्रतिबंधित पिस्तौल की 61 गोलियां जब्त की थी। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में पूछताछ के लिए 2 बांग्लादेशी नागरिकों सहित 4 आरोपियों को रांची के होटवार जेल से रिमांड पर लिया है। इनमें कोलकाता से गिरफ्तार 2 बांग्लादेशी रानी मंडल और समीर चौधरी के अलावा भारतीय नागरिक पिंटू हल्दर और पिंकी बासु मुखर्जी शामिल हैं। ईडी चारों से देह व्यापार और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए अवैध तरीके से बांग्लादेश की सीमा पार कराकर घुसपैठियों के लिए आधार कार्ड और पासपोर्ट बनवाने सहित अन्य मामलों में पूछताछ करेगी। लोहरदगा के भंडरा थाना क्षेत्र में एक वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। इधर सरायकेला चाईबासा सड़क पर थोलको गांव के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक किशोर की मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राजधानी रांची समेत राज्य के सभी हिस्सों में सुबह और रात की ठंड बढ़ने लगी है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 8 दिनों में न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। गुमला, सिमडेगा और खूंटी जिले का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री जबकि रांची का न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों में ठंड और बढ़ेगी। देश के उत्तरी हिस्सों में पछुआ हवा चल रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य की 38 विधानसभा सीटों पर कल होने वाले दूसरे और अंतिम चरण के मतदान को लेकर तैयारी पूरी, पोलिंग पार्टियों को भेजने का सिलसिला जारी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए मतदान वाले इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती, मतदान केंद्रों की सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि रहे पंकज मिश्रा के सहयोगी भगवान भगत के बैंक लॉकर से मिले 42 लाख के जेवरात और नकद 3.5 लाख रुपए को सीबीआई ने किया जब्त। और ईडी ने बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में पूछताछ के लिए 4 आरोपियों को रांची के होटवार जेल से लिया रिमांड पर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।